हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि पिछले 2 दिनों से लगातार इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण निकल के सामने आता हुआ देखने को मिला है, और साथ ही साथ इस कंपनी ने एक क्लियरिफिकेशन भी निकाल के दिया है। इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है उसके बारे में, तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस कंपनी ने क्या क्लियरिफिकेशन निकाल के दिया है, कि ये कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिलहाल जो सेबी है, जो बीएसई है, उनके द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी उसके बारे में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और भी अपडेट निकल के सामने आते हुए देखने को मिले हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 5% के लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है, और जो कंपनी 97 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिली थी, वो पिछले 2 दिनों में ही ये 85 से 86 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। और ये जब से लोअर सर्किट लगा है तब से इस कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें पैनिक जो है होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक जानकारी दे दूँ कि ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा मार्केट लीड करते हुए देखने को मिलती है। और इसके जो क्लाइंट हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें आरबीआई भी शामिल है, जिसमें बीएसई भी शामिल है, जिसमें एनएससी भी शामिल है, मारुति सुजुकी भी शामिल है, और टाटा भी शामिल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो रेलवे है वो तो शामिल होता हुआ देखने को मिला ही है, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा जो अभी अमृत भारतीय स्टेशन योजना लॉन्च की गई है उसमें इस कंपनी को लगभग 1275 स्टेशनों का जो रिनोवेशन होना है उसमें अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो ट्रेनें हैं, जो इसमें जो इमरजेंसी लाइट लगती हैं, उसका भी अभी ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। तो जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है उसमें अच्छा खासा फ्यूचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस इसमें थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी लगभग 74% के आसपास होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और जो इसमें पैनिक फैला रहे हैं उस पैनिक के थोड़ा सा दूर रहने की प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है जितनी तेजी से गिर रही है, आने वाले समय में एक भी प्रोजेक्ट अगर इसे मिलता हुआ दिखाई दिया, और इस कंपनी का अभी जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसमें इस कंपनी ने अगर अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस दिखाया तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए इस कंपनी पर जरूर नजर बना के रखिए। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग आधे % की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है 5 दिन में। और यहाँ पे आप देखिए कि 2 दिन से लगातार इसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहला लोअर सर्किट लगा है वो यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 79% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 138 से 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एयरटेल डेट की बात करेंगे तो 154% का। जबकि बात करेंगे अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बखूबी मालामाल किया है और 260% का इसमें रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी पे 70.95 पे, तब से लेकर अभी तक 378% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसमें मेरी भी एक बहुत ही छोटी सी हिस्सेदारी है, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 तारीख को एक न्यूज या अनाउंसमेंट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आए हैं, चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये कंपनी क्लियरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रही है उसमें 5 तारीख को ये क्लियरिफिकेशन देते हुए नजर आ रही है। और ये क्लियरिफिकेशन जो निकल के सामने आया है वो इसके जो वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, उसके संदर्भ में जो एक्सचेंज है उन्होंने ईमेल के माध्यम से इससे जानकारी मांगी थी, उसी के संदर्भ में ये जानकारी देते हुए नजर आ रही है। और यहाँ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये जो कंपनी जिसमें ये इंक्रीज हुआ है इसका वॉल्यूम, वो फिलहाल प्योरली मार्केट ड्रिवन जो है ये वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पे किसी का भी कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे नहीं दिया है, खासतौर से कंपनी का, और नहीं किसी करंटली कंपनी का कोई कर्मचारी इसमें इंक्लूड होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसी जो अनाउंसमेंट नहीं की गई है या फिर कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं देखी गई है जो इसके आधार पर यह बताया जा सके कि कंपनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इसी के संदर्भ में यह क्लियरिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ साफ ये लिखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं कि ये प्योरली मार्केट ड्रिवन फिलहाल रैली देखने को
मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की बस यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी चूंकि अपना जो 30 जून 2024 को ये फिलहाल क्वार्टर एंड हुआ है, उसके संदर्भ में जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उसका चुनाव भी करते हुए देखने को मिल रही है। और जो MS वेंचर कैपिटल एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25 उसमें फिलहाल ये वेंचर कैपिटल है वही इसके शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हुए देखने को मिलेंगे और इन्हीं के द्वारा जो भी शेयर ट्रांसफर होगा वो होता हुए देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट है उसका डेट जल्द ही अनाउंस करते हुए दिखाई देगी। और जब भी ये डेट अनाउंस करेगी उसके बारे में हम आपको जरूर डिटेल देते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाने का भी प्रयास जरूर करिए। हम अगर बात करें कि क्या इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है वो कितना उठाई जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है 5 जुलाई को फिलहाल वो 5 लाख शेयरों की मात्र इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और पूरा का पूरा फिलहाल लगभग 95% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं। भले ही इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है पिछले 2 दिनों से, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर है उसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 95% के आसपास ये डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि जो भी इन्वेस्टर है उनका भरोसा अभी भी इस पे बना हुआ है। और ये इसलिए बनता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है उसका भविष्य बहुत उज्जवल बताया जा रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाइए कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हम बात करें थोड़ा सा बल्क डील की तो फिलहाल इसमें कोई भी बल्क डील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहीं पे बात कर लें कि क्या इसमें ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई दिया है या नहीं, तो कोई भी इसमें ब्लॉक डील भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि न्यूज भी ऐसी कोई नहीं आई है जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि इसमें वो न्यूज के कारण इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो कंपनी लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बल्क डील और ब्लॉक डील भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि ये जो कंपनी है इसी की ब्लॉक डील और बल्क डील के कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, जो भी इसमें वॉल्यूम लगता बहुत ज्यादा वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दिया है, उसके पीछे एक मात्र और एक ही कारण निकल के सामने आता है, वो है मार्केटर का। अर्थात मार्केट में जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उसमें फिलहाल ट्रेडर जो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इसमें कभी गिरावट आती है, कभी तेजी आते हुए देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी है पिछले दिनों से लगातार जो तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है वो फिलहाल अब गिरावट में देखने को मिल रही है। और जो रिटेल इन्वेस्टर है जो ये कह रहे थे कि हमें खरीदने का मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कब इसे खरीदेंगे, चूंकि ये जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इस समय तो खरीदने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। लेकिन आप अगर खरीदना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इसे खरीद सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इस समय बहुत ज्यादा होता हुआ देखने को मिला है, इसलिए इस कंपनी से थोड़े दिन तक बचने में ही भलाई नजर आती है। इसलिए इसे और गिरने दीजिए और देखने का प्रयास करिए ये कब तक गिरता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम होता हुआ दिखाई दे उसके बाद इसमें आप जो है कोई भी पोजीशन बनाने की सोचिए। और जब भी पोजीशन बनाइए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।